गाइज दोज हु आर वेटिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन साइकिल टू फिनिश, तो वो फिनिश हो गया, फाइनल रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड नाउ। अब जो है पूरा फोकस आपका लगना चाहिए 2025 एग्जामिनेशन में। एंड वी टोल्ड मल्टीपल टाइम्स कि आपको इस साइकिल से कोई ज्यादा रेलेवेंस है भी नहीं आपका, ठीक है। आपको अगर आप इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट फॉर 2025 एग्जामिनेशन, यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट द प्रिपरेशन, ठीक है। बट जो लोग वेट कर रहे थे कि साइकिल फिनिश हो जाए उसके बाद स्टार्ट करेंगे, सो नाउ साइकिल इज फिनिश्ड फॉर 2024 आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। नाउ द एंटायर फोकस शुड बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब 2025 एग्जाम के लिए आपको यहां पर फोकस करना है। एंड गाइज यहां पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा टाइम होगा, बट बहुत ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो यहां पे इन दिस वीडियो आई वुड बी टेलिंग यू द 3 मंथ्स स्टडी प्लान आपको यहां पे मैं बताऊंगा। 3 मंथ्स, दीज 3 मंथ्स वुड बी बिफोर द नोटिफिकेशन, ऑब्वियसली नोटिफिकेशन से पहले के 3 मंथ्स ये रहने वाले हैं। उसके बाद जो आपको मिलते हैं अराउंड 50 to 60 डेज, दैट वुड बी अ एक्स्ट्रा पार्ट, राइट। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे 3 मंथ्स स्टडी प्लान फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2025 प्रिपरेशन। इस 3 मंथ्स में आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है, किस तरीके से आपको कंपोनेंट्स फिनिश करना है, हाउ यू कैन टेक साइमल्टेनियसली बोथ आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एज वेल एज फेज 2 के कंपोनेंट्स किस तरीके से आप पैरेलली प्रिपेयर करना है आपको। सो आई वुड बी टेलिंग यू हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड अलोंग विद दैट आई वुड बी डिस्कसिंग द सोर्सेज कि आपको सोर्सेज कौन से रेफर करने हैं इफ यू आर डूइंग द सेल्फ प्रिपरेशन। तो आपको यहाँ पे कौन से सोर्सेज यहाँ पे रेफर करने हैं फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फेज 1 एज वेल एज फेज 2। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन गाइस। वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज प्रकाश and let's start the discussion around 3 months study plan for the RBI grade B 2025 examination, and I would like to repeat here once again कि ये जो 3 months है that is before the notification. Now guys start करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले यहाँ पर, तो यहाँ पे बेसिकली आई हैव बाइफरकेटेड 3 मंथ्स के लिए। यहाँ पे जो हमारे, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे पूरे पूरे 3 मंथ्स हैं अभी आपके पास फॉर द नोटिफिकेशन, ठीक है। यहां पे कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि मई और जून के टाइम में आ सकता है। रीजन बीइंग कि ऑलरेडी साइकिल डिले चल रहा था ये वाला, ठीक है, ड्यू टू द जनरल इलेक्शन लास्ट ईयर। नोटिफिकेशन लेट आई, एग्जाम लेट हुआ, पूरा प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो गया। तो अब इस प्रोसेस को और डिले फर्दर नहीं किया जाएगा। इस ईयर से आरबीआई चाहेगा कि जो एक नॉर्मल जो कोर्स होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ जो बेसिकली एग्जाम का पूरा साइकिल होता है, उसमें इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाए। तो यहां पे आई एम कंसिडरिंग कि बेसिकली नोटिफिकेशन मे बी रिलीज इन द मंथ ऑफ मई एंड जून, वहां पर रिलीज हो सकता है, ठीक है। और जुलाई एंड तक में आपके एग्जाम भी हो सकते हैं, बट दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन द assumptions, बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स दैट वी हैव बीन सीइंग in the past years, right? तो यहां पे बेसिकली आई हैव डिवाइडेड द एंटायर टाइम पीरियड इनटू 3 मंथ्स, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स है, लगभग 10 डेज आपके पास एक्स्ट्रा यहां पे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 20th February टिल 30th May, बेसिकली what can you do, basically how you can prepare all the components of RBI grade B examination both for phase 1 and phase 2। और यहां पे 20th फरवरी से मैं ले रहा हूं 30th मार्च तक बेसिकली। तो यहां पे डिस्कशन होगा इसके अराउंड कि यहां पे आप लोगों ने अगर ये नहीं देखा है कि कंप्लीट रिक्रूटमेंट जो साइकिल होता है यहां पर, उसके हिसाब से मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि मई जून में नोटिफिकेशन आ सकता है। सो डू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, कुछ दिन पहले की ही वीडियो है, उसको जरूर जाकर देखिए यूट्यूब चैनल में। देयर यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट साइकिल, किस किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस होती हैं, कितना कितना टाइम वहां पर डिवोट किया जाता है, कितना टाइम वहां पे लगता है हर स्टेज के लिए, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी डिस्कस्ड। और यहाँ पे आई टोल्ड यू क्योंकि ऑलरेडी इस साल का जो 2024 का जो पूरा प्रोसेस साइकिल था वो डिले हो गया था ड्यू टू द जनरल इलेक्शन लास्ट ईयर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अब यहाँ पे चीजों को डिले नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोशिश आरबीआई साइड से की जाएगी कि नॉर्मल जो कोर्स है बेसिकली यहाँ पे एग्जाम का पूरा साइकिल उसे नॉर्मल तरीके से फॉलो किया जाए। So guys, starting from 20th February, I'm considering that you would start your preparation from 20th February. सो 20th फरवरी से अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 1 मंथ का टाइम लिया मैंने 20th फरवरी से 20th मार्च, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 28 डेज की है फरवरी, इसलिए मैंने 20th मार्च को भी यहाँ पे कंसिडर कर लिया गाइस। तो यहाँ पर बेसिकली what you have to do, you can start your preparation with the reasoning part। यहाँ पे आप रीजनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। along with the phase 1 you have to take one component of phase 1, one component of phase 2 और करंट अफेयर्स आपको साथ में लेकर चलना है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर। तो यहाँ पे what you have to do, यहाँ पे आपको रीजनिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं एक सिंगल डे में, उसी दिन में बेसिकली आप मैनेजमेंट से स्टार्ट कर दीजिए। और जब हम बात कर रहे हैं फेज 2 कंपोनेंट को स्टार्ट करने की, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ आप पढ़ लीजिए और ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर लीजिए, नो, यू ऑल्सो हैव टू write the answer, so that is why answer writing is also the part of this। so when you complete one topic, so I would consider it completed when you would be giving the objective also, when you would be practicing the answer writing also, then I would focus, then I would basically consider that you have completed any particular topic, right? So what you have to do here, you have to start the reasoning part in this 1 month time period। आपको रीजनिंग खत्म करनी है।
मैनेजमेंट आपको करना है, मैनेजमेंट आपका हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, प्रोवाइडेड यू आर डिवोटिंग सफिशिएंट टाइम सो यू वुड बी एबल टू फिनिश द मैनेजमेंट ऑल्सो। एंड करंट अफेयर्स आपको जनवरी एंड फरवरी मंथ के आप यहां पर कवर करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर 1 मंथ पीरियड। नेक्स्ट मंथ इज गोज टू दैट इज 21 मार्च से 20 अप्रैल तक यहाँ पे जो हमारा अगला जो स्लॉट है, जो हमारा अगला यहाँ पे कैटेगरी है, वहां पे यू वुड बी स्टार्टिंग द कॉन्ट, यहाँ पे यू वुड बी स्टार्टिंग कॉन्ट कंपोनेंट, देन यू वुड बी स्टार्टिंग फाइनेंस अलॉन्ग विद द आंसर राइटिंग पार्ट, फाइनेंस आपको खत्म करना पड़ेगा, एंड देन करंट अफेयर्स आपको मार्च और अप्रैल मंथ के यहाँ पर पढ़ने रहेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द थर्ड कैटेगरी दैट इज 21 अप्रैल से 30 मई तक का टाइम यहाँ पर हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पर यू वुड बी रिवाइजिंग रीजनिंग एंड क्वांट, यहाँ पे जो हमने पढ़ा है पिछले दो यहाँ पे टाइम पीरियड में, पिछले 2 महीनों में, वो आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। व्हाई दिस इज सो? क्योंकि दिस इज द मोस्ट क्रूशियल सब्जेक्ट, दीज आर द मेजर पेन पॉइंट्स ऑफ द स्टूडेंट, दीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट पेन पॉइंट्स, सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि जो आपने पढ़ा है आप उससे भूल ना जाएं, आपको वो चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू वुड बी कवरिंग रीजनिंग प्लस क्वांट का रिवीजन, यहाँ पर आप जो आपने जो पढ़ा होगा वो रिवाइज करेंगे आप, और अगर कुछ टॉपिक्स आपके नहीं हो पाए थे यहाँ पर तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यू विल बी हैविंग अराउंड 40 डेज का टाइम आपके पास रहेगा। तो जो टॉपिक्स आपके रह गए थे इस टाइम स्लॉट में वो आप यहाँ पे कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ कंटेंट रीजनिंग। ईएसआई प्लस आंसर राइटिंग यू कैन बेसिकली यहाँ पर आपको फोकस करना है, ट्राई टू फिनिश ईएसआई का पार्ट। लेकिन अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन इस बीच में आने की बहुत ज्यादा रूमर्स आते हैं, देन इन दैट केस यहाँ पर फिर आप मैनेजमेंट और फाइनेंस को रिवाइज कर लीजिएगा, ईएसआई फिर आप फेज 1 के बाद कर लीजिएगा या नोटिफिकेशन के बाद कर लीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन के बाद भी यू वुड बी हैविंग अराउंड 50-60 डेज का टाइम, तो वहां पर नोटिफिकेशन के बाद बेसिकली यू कैन कवर दिस पर्टिकुलर ईएसआई, अगर नोटिफिकेशन यहां पर आ जाता है तो। अगर नोटिफिकेशन यहां पर नहीं आता है देन डू द ईएसआई पार्ट अलॉन्ग विद द आंसर राइटिंग, जैसा आपने फाइनेंस और मैनेजमेंट के केस में किया था। और करंट अफेयर्स तो आपको हर दिन पढ़ना है, कंटिन्यू रखना, ठीक है। एवरी डे यू हैव टू रीड द करंट अफेयर्स, बिकॉज दिस इज वन सच कंपोनेंट विच इज आस्क्ड इन फेज 1 ऑल्सो, फेज 2 ऑल्सो एंड फेज 3 ऑल्सो, तीनों ही फेजेस में दिस कंपोनेंट इज रेलेवेंट। तो आपको ये डेली पढ़ना है और यहाँ पे आप अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑन अ रेगुलर बेसिस बेसिकली आपको यहाँ पे ट्राई टू स्टडी फॉर 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स यहाँ पे आप डेली पढ़ने की कोशिश करिए। ऑन एन एवरेज की बात चल रही है। सो वीकली बेसिस में अगर आप वर्किंग भी हैं या नॉन वर्किंग, अगर आप डेली मंडे टू फ्राइडे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा पाते तो सैटरडे एंड संडे में यू कैन बेसिकली पुश योरसेल्फ, और वहां पे आप एक एवरेज जो है पूरे वीक में हर दिन का 4 to 5 आवर्स के बीच में आप यहाँ पे ला सकते हैं। सो इफ यू आर डिवोटिंग 4 to 5 आवर्स ऑफ स्टडी देन इन दैट केस इट इज there is a very high probability that you would be able to कंप्लीट मोस्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिलेबस आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, गॉट इट। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे बफर मिलता है, सपोज नोटिफिकेशन अगर यहाँ तक नहीं आता है तो उसके बाद आपको बफर मिलेगा, उस बफर में अगेन दिस रिवीजन वुड कंटिन्यू, यहाँ पर रिवीजन आपका वो कंटिन्यू रहेगा। उसका रीजन है कि यहाँ पे ये वो पेन पॉइंट वाले सब्जेक्ट्स हैं गाइस जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है। सो रिवीजन कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे पीवाईक्यू अगर आप अटेम्प्ट करेंगे, देन फर्दर यहाँ पे फाइनेंस और मैनेजमेंट का रिवीजन करेंगे, ठीक है। अगर इस पीरियड में नोटिफिकेशन नहीं आता है सो यू वुड बी कवरिंग ईएसआई पार्ट, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन आता तो आप यहाँ पे एफएम का रिवीजन करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आता है देन यू वुड बी कवरिंग ईएसआई ओनली। जो आपके पास बफर पीरियड रहेगा वहां पे यू वुड बी रिवाइजिंग फाइनेंस एंड द मैनेजमेंट। एंड इमीडिएटली आफ्टर द नोटिफिकेशन डू नॉट स्टॉप फेज 2 प्रिपरेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद यू वुड बी हैविंग अराउंड 50 to 60 डेज का टाइम, तो वहां पर इमीडिएटली फेज 2 की प्रिपरेशन अगर आप रोक देंगे तो फिर आपको सारी चीजें भूल जाएंगी, ठीक है। तब भी आप प्रिपरेशन फेज 2 की करते रहेंगे, लगभग यहाँ पे आप 20 डेज, जब 20 डेज आपके फेज 1 से बचे रहेंगे तब वहां पे आप फेज 2 की प्रिपरेशन यहाँ पे रोक दीजिएगा। 20 to 25 डेज के पहले आप फेज 2 प्रिपरेशन बंद कर दीजिएगा, लेकिन तब तक आप फेज 2 की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। एंड करंट अफेयर्स यहाँ पे आप मई और जून का पढ़ते रहेंगे, बफर पीरियड, इफ यू गेट एनी बफर पीरियड, अगर यहाँ पे यहाँ तक नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है तो, ठीक है गाइस। सो दिस इज अबाउट द 3 मंथ स्टडी प्लान यहाँ पर, कि यहाँ पर किस तरीके से बेसिकली आपको आगे बढ़ना है। वन डिस्क्लेमर कि इफ यू हैव योर ओन प्लान, अगर आपके पास अपना खुद का प्लान है देन गाइस फॉलो दैट पर्टिकुलर प्लान, वो आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि वो आपने अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया है। अगर आपके पास प्लान नहीं है यू कैन यूज दिस प्लान और यू कैन टेक रेफरेंस ऑफ दिस प्लान, उसके हिसाब से आप अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यू कैन फॉलो दिस प्लान, दिस विल हेल्प यू टू प्रिपेयर ऑल द कंपोनेंट्स। अगर आपके पास अपना प्लान है थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना प्लान नहीं है गाइस तो बेसिकली यहाँ पर इसको पूरी तरीके से आप यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं, राइट।
अब हम बात करते हैं गाइस सोर्सेज, व्हाट सोर्सेज यू हैव टू रेफर, ठीक है। अगर इफ यू आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन देन इन दैट केस व्हाट सोर्सेज यू कैन रेफर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट। बिफोर दैट यू कैन आल्सो आस्क, यू माइट बी थिंकिंग सर व्हाट अबाउट इंग्लिश कंपोनेंट ऑफ फेज 1। फेज 1 की इंग्लिश कंपोनेंट का क्या होगा? देखिए फेज 1 का जो इंग्लिश कंपोनेंट है उसको आपको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू गिव मॉक टेस्ट, यू जस्ट नीड टू सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, उसकी हेल्प से हो जाएगा, विच इज नोन एज रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच, ठीक है। तो उसके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जिन लोगों को बहुत ज्यादा वीक है गाइस, तो यहाँ पर फिर उसके लिए आप अलग से टाइम स्लॉट कहीं भी मैनेज कर लीजिएगा। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको कम पढ़ के आप इंग्लिश वाला ऐड कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली इंग्लिश के लिए उनको प्रिपरेशन डेडिकेटेड वे में करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो यू कैन सिंपली फोकस ऑन रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच, जो कि आप नोटिफिकेशन के बाद भी यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह देकर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके यू कैन बेसिकली प्रिपेयर फॉर द इंग्लिश कंपोनेंट, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो आपका आंसर राइटिंग पार्ट में कवर हो जाएगा। डेडिकेटेड वे में आप कुछ फुल लेंथ मॉक्स वगैरह दे देंगे, so that would be sufficient for the descriptive English for phase 2. Now let's start the discussion around the sources. If you are doing self preparation तो कौन से sources आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं for the preparation of this examination। सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो ये सारे एरियाज होते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो स्कीम्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, आरबीआई नोटिफिकेशंस, प्रेस रिलीजेस एंड एनुअल रिपोर्ट, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ESI and the finance current affairs and other current affairs. These all are the areas under the phase 1 current affairs, and the sources for this is basically one of the newspaper, any newspaper you can refer. It can be Hindu, Indian Express, Live Mint, Economic Times, कोई भी जो आपको एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर हो और जो आपको जिसकी लैंग्वेज पढ़ने में आपको यहाँ पे कंफर्टेबल आप फील करते हो, ठीक है। क्योंकि सारे न्यूज़पेपर के साथ आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, राइट। तो जिसके साथ भी आपकी कंपैटिबिलिटी फिक्स होती है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू द न्यूज़पेपर, तो वो आप उसे रेफर कर सकते हैं। पीआईबी यू कैन रेफर, यू हैव टू रेफर ऑन अ रेगुलर बेसिस पीआईबी। यहाँ से आपका ईएसआई करंट अफेयर्स का, फाइनेंस करंट अफेयर्स का, गवर्नमेंट स्कीम्स की चीजें आप यहाँ से कवर कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे बेसिकली आरबीआई वेबसाइट, जो कि आपका एक तो फाइनेंस करंट अफेयर्स के लिए प्लस जो आरबीआई की नोटिफिकेशंस हैं, देन फर्दर जो रिपोर्ट्स आरबीआई यहाँ पे रिलीज करता है, ठीक है, वो सारे रिपोर्ट्स यू कैन कवर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। Moving on to the quantitative aptitude section, यहाँ पे 2 books are there, that is अरुण शर्मा and the Dr. R.S. अग्रवाल। तो यहाँ पर बेसिकली इन दोनों बुक को आपको नहीं पढ़ना है, you just have to refer only single book. If you have any base in the quant aptitude quant paper, then in that case you can refer अरुण शर्मा, अगर आपका थोड़ा बहुत बेस है। अगर आपका बिल्कुल भी बेस नहीं है then you can refer Dr. R.S. अग्रवाल। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक ही बुक पढ़नी है। And these books are not prepared for the RBI Grade B examination only. Multiple exams are catered through these books. So that is why it is important for you कि एक बार आपने concepts cover कर लिए, उसके बाद आपको previous year paper जरूर देना है, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि आरबीआई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने प्रिपरेशन की है या नहीं की है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। यहां से कंसेप्ट पढ़िए, डू सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर, देन ओनली यू विल गेट टू नो कि यहां पे किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हुई है, क्या आपकी आरबीआई की लेवल पर हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द रीजनिंग एबिलिटी, सिंगल बुक है यहाँ पे आर एस अग्रवाल की, मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। ये यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है इस बुक से। एंड अगेन प्रीवियस ईयर पेपर की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बार बार मैं नहीं बोलूंगा, यहाँ पे बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर जो है, ठीक है। आपको हर पेपर के साथ जब भी आप कोई भी कंपोनेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपको साथ में रखना है अपने स्टडी टेबल में। मूविंग ऑन टू द इंग्लिश पार्ट, आई टोल्ड यू इंग्लिश के लिए बेसिकली यू आर नॉट सपोज टू वरी टू मच। यहाँ पे कोई डेडिकेटेड वे में इंग्लिश की तैयारी करने की जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा। यू कैन सिंपली हैव अ फोकस रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच, ठीक है। तो वहां पर रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच के साथ बेसिकली यहाँ पर यू कैन प्रिपेयर फॉर इंग्लिश कंपोनेंट। लेकिन अगर फिर भी लगता है कुछ स्टूडेंट्स को कि मुझे इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी ही है, तो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर बुक, दैट इज एसपी बख्शी, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। गॉट इट। एंड अलॉन्ग विद दैट पीवाईक्यू पता ही है आपको। मूविंग ऑन टू द फेज 2 पार्ट, तो फेज 2 में सबसे पहले मैनेजमेंट गाइस, मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स यहाँ पर, एक तो मैनेजमेंट और एक तो बेसिकली हमारे यहाँ पे बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो मैनेजमेंट वाले पार्ट के लिए यू कैन रेफर एलएम प्रसाद, राइट। एंड यहाँ पे इसके लिए बेसिकली यू कैन रेफर बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय बीएन घोष, ये आप रेफर करिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट एडिशन ही रेफर करिएगा, ठीक है। दिस माइट नॉट बी द लेटेस्ट एडिशन, तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, देन रेफर द लेटेस्ट एडिशन। और इसको पढ़ने के बाद, टॉपिक्स यहां से कवर करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर देना है। ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज मेंशन्ड इन द बुक यू आर नॉट सपोज टू कवर, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर सिलेबस, सिलेबस को रखिए, वहां से एक टर्म देखिए, दैट यू हैव टू कवर फ्रॉम दीज बुक्स। ये बुक्स काफी बल्कि है, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको सिलेबस के हिसाब से बुक पढ़नी है। Got it? And at the end, previous year question for both objective as well as descriptive, दोनों के लिए PYQ आपको यूज करना है। Not only for the objective, you have to write the answer also.
मूविंग अहेड, बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस इज बाइफरकेटेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज स्टैटिक एंड द करंट अफेयर्स। ठीक है, स्टैटिक की बात करें यहाँ पर, तो स्टैटिक का वेटेज ज्यादा है यहाँ पे इन द केस ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे फाइनेंस के लिए प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग है, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एंड इंडियन इकोनॉमी बाई रमेश सिंह है। दीज बुक्स वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, बट अगेन डिस्क्लेमर, पूरी बुक पढ़ने मत बैठ जाइए गाइस, बहुत बल्कि बुक्स है। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, टॉपिक्स लीजिए, इन बुक से कवर करिए, बस सिंपल इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। एंड एट द एंड यू नो वेरी वेल प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, वो तो आपको करने, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो करने ही करने हैं। देन मूविंग अहेड, यहाँ पे फाइनेंस के करंट वाले सेक्शन की बात करें अगर यहाँ पर, तो फाइनेंस के करंट सेक्शन के लिए यहाँ पे आरबीआई नोटिफिकेशंस आता है, प्रेस रिलीज आता है, देन फर्दर ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि आपको आरबीआई की वेबसाइट में मिल जाएंगी। वन ऑफ द न्यूज़पेपर यू कैन रेफर एनी न्यूज़पेपर, जो मैंने बताया था, हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, कोई भी अच्छा सा न्यूज़पेपर, एंड अलॉन्ग विद दैट प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर देख के ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट होगा, यू विल गेट टू नो कि करंट अफेयर्स में, फाइनेंस करंट अफेयर्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दैट आपका जो अप्रोच है, जो इंक्लिनेशन है, उसी तरीके से आपका बेसिकली पर्सपेक्टिव रेडी हो जाए। Moving on to the ESI part, ESI is also a bifurcated into two categories, static and the current। बात करें स्टैटिक पार्ट की, तो स्टैटिक में जो हमारा इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है, दैट यू कैन कवर फ्रॉम रमेश सिंह, वो आप रमेश सिंह से कवर कर सकते हैं। दिस बुक वुड बी हेल्पफुल फॉर बोथ फाइनेंस वाला स्टैटिक पार्ट एज द इकोनॉमिक्स वाला स्टैटिक पार्ट। सोशल इश्यूज के लिए यू कैन रेफर राम आहूजा, यहाँ पर आप राम आहूजा को रेफर कर सकते हैं सोशल इश्यूज के लिए। सोशल इश्यूज में इतना कोई बहुत ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, जो भी चीजें होती है उसे हम देखते ही अपने आसपास। ठीक है, बट आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चीजें पता होनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में उसे आंसर के फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से लिख पाए। राइट, इन दोनों को कवर करने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव। बात करें यहाँ पे ईएसआई करंट के लिए, तो वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एनी न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे होंगे, वही सेम न्यूज़पेपर आपको हर जगह काम करेगा करंट अफेयर्स के लिए। देन फर्दर पीआईबी आपकी हेल्प करेगा, और इसके बाद यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर पेपर, ताकि आपको ये पता चले कि जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं उसे यहाँ पर पीआईबी में, इसमें यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता है, और किस तरीके से पूछा जा सकता है। दिस यू विल गेट टू नो व्हेन यू वुड बी गिविंग द प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, सो दीज आर द सोर्सेज एंड दिस इज द बेसिकली 3 मंथ स्टडी प्लान जो हमने डिस्कस किया, किस तरीके से यू हैव टू प्रोसीड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, जहां पे एक्सपेक्टेशन है कि नोटिफिकेशन आ जाएगी मई और जून के मंथ में। तो उससे पहले, इमीडिएट पहले आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 3 मंथ्स की, वो हमने डिस्कस किया, एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू द सोर्सेज। बट यहाँ पे एक जो मेजर चैलेंज है वो ये है कि सर आपको खुद से रिसर्च नहीं करनी है। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ठीक है, आप खुद से रिसर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि अल्टीमेटली जब इन सारे सोर्सेस को आप रेफर करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको सारी रिसर्च करनी पड़ती है। 2-2, 3-3 बुक्स हैं, आपको सब में टॉपिक्स एक बार मैच करना पड़ता है, पीवाईक्यू आपको मैच करना पड़ता है। सो इट इज अ कम्बरसम प्रोसेस, जहाँ पे काफी टाइम लग जाता है आपको। सो दोज हु आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम गाइस, उनके लिए हमने यहाँ पे गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया है, दैट इज लक्ष्य 2.0। ठीक है, विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड अ फाउंडेशन कोर्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन। और यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो इस तरीके से डिजाइन की गई कि इवन यू आर नॉट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और फाइनेंस बैकग्राउंड, उसके बाद भी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाएंगी, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो यही है कि जो हमारे स्टूडेंट है उसको कोई भी आइडिया नहीं है, और उस माइंडसेट को लेकर हम यहाँ पे लाइव क्लासेस को हमने डिजाइन किया हुआ है। एंड गाइज, यहाँ पे इफ यू बिकम दिस पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, उसके बाद फिर आपको खुद से कोई रिसर्च नहीं करनी है। वॉट एवर कॉन्टेंट वी आर प्रोवाइडिंग, दैट वुड बी हेल्पिंग यू टू प्रिपेयर फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो रिसर्च वाला पार्ट है, जो टाइम वहां पर वेस्ट हो रहा था, जो एफर्ट वहां पर लग रहा था, वो एफर्ट आपका बच जाएगा। इस कोर्स का पार्ट बनने के बाद सिर्फ आपको पढ़ाई करनी रहेगी, तो पढ़ाई करेंगे, बाकी आपको सारी चीजें, आपको लाइव क्लासेस, आपको यहाँ पे नोट्स, आपको यहाँ पे बेसिकली एमसीक्यूज, दैट इज मॉक टेस्ट, देन आंसर राइटिंग पार्ट, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, 1-to-1 मेंटोरशिप, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी प्रोवाइडेड। ठीक है, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, बस उसके बाद सारा कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, और क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इस। एंड यहां पे द लिंक ऑफ द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, देखिए सारे डिलीवरेबल्स को देखिए। ठीक है, जल्दबाजी में कोर्स नहीं परचेस करना है, जल्दबाजी में कोर्स सब्सक्राइब नहीं करना गाइस, जाइए डिलीवरेबल्स को देखिए। ठीक है, जो भी चीजें वहां पर हैं, क्या क्या डिलीवरेबल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, डेमो सेशंस भी अवेलेबल है, वो जाकर चेक करिए। उसके बाद इफ यू फील कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ये कोर्स फुलफिल करता है, देन डू सब्सक्राइब फॉर द कोर्स। एंड गाइस, इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम डिस्काउंट, यूज द कूपन कोड प्रकाश, दिस इज माय नेम।
ठीक है। और जब यहाँ पे आप कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे वेबसाइट पर, वहाँ पे आपको बेसिकली पेमेंट ऑप्शन दिखेगा। पेमेंट ऑप्शन के आपको ऊपर दिखेगा अप्लाई कूपन। तो वहाँ पर जब आप ये कूपन अप्लाई करते हैं प्रकाश विच इज माय नेम, सो आपको वहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट, उससे ज्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिल सकता किसी भी केस में। सो इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम डिस्काउंट, डू अप्लाई माय नेम एज अ कूपन कोड, राइट, विच विल मेक द कोर्स मोर अफोर्डेबल फॉर यू, और आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो पाएगी। ठीक है गाइज, यहाँ पे डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, इसको भी ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको जो भी क्वेरी आप डायरेक्टली मुझसे ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और रेगुलर इन्फॉर्मेशन अपडेट्स वहां पे मैं शेयर भी करता रहता हूं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो। आई होप दिस वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। विल मीट इन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग गाइज।